नाजरीन, आप देख रहे हैं एयर एकेडमी चैनल। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अजीज तलबा, आज हम 27वें दिन में हम आपको हमजात मसावात का हल बताने वाले हैं। लेकिन ये हमजात मसावात के ज़रीब जो हैं वो बड़े भी हैं, छोटे भी हैं। इसलिए इसे हम किस तरह से हल करेंगे? ठीक है, तो एक तरीका है जिससे हम इसे बहुत ही आसान तरीके से हल कर लेंगे। वैसे देखने में जब हम इसे देखेंगे कि ये इसे तगय्युर के ज़रीब को एक जैसा करना ये बहुत मुश्किल नज़र आ रहा है। तो इसका हल भी उतना ही मुश्किल होगा। तलबा नहीं, ये और भी आसान हो जाएगा आपके लिए। हम आपको इंशाअल्लाह ऐसी तरतीब बता देंगे जिसकी वजह से ये मसावात आपके लिए बहुत ही सिंपल हो जाएगी। इसे पहचानेंगे कैसे? कि इसे इस तरीके से करना है, तब मैं इसको इस तरह से पहचानना है। पहले देखिए इसकी एक मिसाल ये है, यहाँ पर आप देखिए x का ज़रीब 7 है, तो दूसरी मसावात में आपको वही ज़रीब मिलेगा। दूसरे मसावात में y का ज़रीब 7 मिलेगा, ठीक है? अब यहाँ पर देखिए y का ज़रीब पहली मसावात में 13 है, तो दूसरी मसावात में भी आपको 13 ज़रीब मिलेगा, लेकिन x में मिलेगा, y में नहीं। इसी तरह से मैं आपको अब ये आदात से आपको कोई मतलब नहीं रखना है मुशाहदे में, सिर्फ़ आपको तग़य्युर का ज़रीब देखना है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर पहली मसावत में x का ज़रीब 15 है, तो दूसरी मसावत में भी y का ज़रीब 15 होगा। आपको अलामत से ध्यान मत रखिए, अलामत से आपका ये नहीं है कि हमें मुशाहिदे में सिर्फ ज़रीब देखना है। y का यहाँ पे ज़रीब 14 है, तो दूसरे में x का ज़रीब 14 मिलेगा। इस तरह से अगर आपको मसावात नज़र आती है, तो हम उसको एक बहुत ही आसान तरीके से उसे हल करेंगे। उसका तरीका है, उन मसावातों को आप एक मर्तबा जमा करेंगे। किन मसावातों को? इन दोनों मसावातों को एक मर्तबा हम जमा करेंगे और हमें एक बहुत ही सिंपल मसावत हासिल हो जाएगी। फिर उसी इन्हीं दोनों मसावात को फिर एक मर्तबा हम तफरीक करेंगे, तब हमें एक दूसरी बहुत ही सादा मसावात मिल जाएगी, जिसे आप देखते ही देखते अपने जवाब तक पहुंच जाएंगे। ठीक है तलबा, तो हम शुरू करते हैं, इस सवाल को समझा देते हैं। इस तरीके से हम पहले लिख लेते हैं इन दोनों मसावात को। ये मसावात है, इसे पहले हम मसावात नंबर 1 डाल देंगे, ठीक है? ये दूसरी मसावात है हमारे सामने है, उसे मसावात नंबर 2 दे देंगे, ठीक है? तरतीब इस तरह के सवालात की एकदम फिक्स है। मसावात 1 और 2 को एक बार जमा करना है, फिर दूसरी बार इन्हीं मसावात 1 और 2 को तफरीक करना है। ठीक है तलबा? तो हम क्या करते हैं, मसावात को जमा करते हैं, तो दोनों मसावात को हम लिख लेते हैं, ये लिख लिए और दोनों के दरमियान में जमा की अलामत लगा दिए। अब इसके बाद हम तगय्युर को जमा कर लेते हैं। x में 7 है और 13 है, 13 और 7 जमा कर लिए, ये हो गए 20x, ठीक है? अब इसी तरह से अब हम y वाला देख लेते हैं, y में क्या है? यहाँ पर 13y है और 7y है, इन दोनों को जमा कर लें, हमें मिल गया 13 7 20। आपके ज़हन में आ रहा होगा हमें एक जैसा नंबर मिल रहा है। अब ज़रूरी नहीं है आपको यहाँ पर भी 20 मिले, लेकिन 20 का ज़रीब इंशाल्लाह ज़रूर मिलेगा। 47 7 में 3 जमा किए 10, 10 के सिफ़र हासिल 1, 4 में 1 जमा किए 5, 5 5 10 हो गए। तलबा इस तरीके से आपका ये अदद भी हो गया। अब इन मसावात का मुशाहिदा करें। हमें x में 20 ज़रब दिखाई दे रहा है, y में भी वही दिखाई दे रहा है और 100 जो दिखाई दे रहा है वो दरअसल 20 का ज़रीब है, यानी 20 से तक़सीम होने वाला है। तो हम क्या करेंगे तलबा, इसलिए इन मसावात को जो यहाँ पे हमें नज़र आ रही है, इसे हम 20 से तक़सीम कर देंगे। तो 20 से तक़सीम कर देंगे, तो मैं इस तरह से तक़सीम करके आपको बता रहा हूँ, ज़रूरी नहीं कि आप इस तरह से लिखें। ये मैं लिख देता हूँ बटे 20, यहाँ पर भी 20 और यहाँ पर भी 20। ये 20-20 कट गया, सिर्फ x बच गया। ये 20-20 कट गया, सिर्फ y बच गया। और ये 0-0 कट गए और 2 10 को तक़सीम कर देगा, 2 पच्चे 10। तो तलबा आपके पास एक मसावात जो सिंपल मिली है, वो आपके समझ में आ गई होगी कितनी आसान और हल्की मसावात हमारे पास मौजूद है।
तो ये नंबर दे देंगे मसावात 3। ठीक है, अब हमारा काम आ जाता है अब मसावात 1 और 2 को तफरीक करने का। ठीक है, तो उन दोनों मसावात को हम पहले उसी तरीके से लिखेंगे जैसा हमने ऊपर लिखा था। अब पहले जमा किए थे लेकिन अब नफ़ी करेंगे। ठीक है, तो नफ़ी के बाद क्या हो गया तलबा, नफ़ी के बाद हमें क्या ज़हन में रखना है, हमें अलामत को बदल देना है। 13 में जमा थी वो अब हम हाइड कर देते हैं, जमा नफ़ी हो जाएगा। 7 में जमा था इसको छिपा देते हैं, ये नफ़ी हो गया। 53 में जमा था, अब इसकी अलामत आप सोचेंगे नहीं, अब इसको नफ़ी कर देते हैं। क्यों? क्योंकि इससे हम नफ़ी करते हैं, नफ़ी करने की वजह से अलामतें तलबा चेंज हो गई हैं। अब हम इसे हल कर लेंगे, ठीक है? तलबा हम यहाँ पे देखें 7x है और नफ़ी 13x, ठीक है? अलामत मुख्तलिफ है तो हम क्या करेंगे 13 में से 7 नफ़ी करेंगे तो बचेगा 6 और नफ़ी किस में लगा हुआ है? तो यहाँ पर नफ़ी 13 में है तो इसलिए 6 में नफ़ी आएगा। तो इस तरह से x के साथ लिखेंगे, ये नफ़ी 6x आ गया। अब इसी तरह से 13y है और नफ़ी 7y है तलबा देखिए, तो ये जमा 13 है, नफ़ी 7 है तो इसका भी जवाब आएगा 6, लेकिन बड़े अदद में यहाँ पे जमा है इसलिए जवाब में जमा की अलामत इसलिए आपको यहाँ पे दिख रही है जमा 6y। ठीक है, इसी तरह से यहाँ पे 47 जमा और 53 नफ़ी है तो यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं नफ़ी करने वाले हैं। ठीक है, 53 47 और यहाँ पे अलामत मुख्तलिफ है, नफ़ी करेंगे तो 6 आएगा, बड़े अदद में नफ़ी है इसलिए आप 6 में भी नफ़ी लगाएंगे। तो इस तरह से तलबा ये छोटी-छोटी बातें जो हैं वो बहुत ही अहमियत और बड़ी हैं। आपको अलामत पे ध्यान देते हुए अमल करना है। तलबा ये मत सोचिए नफ़ी करने के लिए कहा है तो नफ़ी करने का, नहीं। जमा करने के लिए कहा तो सिर्फ़ जमा करने का, नहीं। हमें करना वही होता है जो अलामत हमें कहती है। यहाँ अलामत मुख्तलिफ तो हम नफ़ी करेंगे, अलामत यकसा है तो जमा करेंगे। इसलिए ये बातें बहुत छोटी लेकिन आपको ज़हन में रखना है। तलबा यहाँ पे देखिए तमाम अरकान में 6 मौजूद है तो हम क्या करेंगे तरफ़ैन को 6 से तक़सीम कर देते हैं। ठीक है, 6-6 कट गया बचेगा नफ़ी x। ठीक है, तो यहाँ पे तलबा नफ़ी 6 से तक़सीम किया गया है ताकि x से नफ़ी भी हट जाए। तो ये नफ़ी 6 से किए तो नफ़ी हट गया, जमा x बचा। नफ़ी 6 से किए तो ये जमा जो है नफ़ी में कन्वर्ट हो गया और ये बच गया y। ठीक है, अब इसी तरह से ये 6-6 कट गया, ये नफ़ी-नफ़ी कट गया, यहाँ पर 1 बच गया। तो इस तरीके से तलबा हमें जो मसावात हासिल होती है वो इस तरीके से बहुत ही सिंपल मसावात हासिल हो गई है। ठीक है, 6 से तक़सीम करने के बाद ये हासिल हो गया है। अब हमारे पास 2 मसावात थी, एक मसावात नंबर 3 जो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ताकि आपको समझ में आए, ये मसावात 3 थी, ये मसावात है 4। अब इन दोनों मसावात को हमें यहाँ देखिए y की अलामत मुख्तलिफ है। तो जब हम इसे जमा करेंगे इन 2 मसावात को, मसावात 3 और 4 को, तो y जो होगा कट जाएगा। सिर्फ x बचेगा। x में एक x और एक x जमा होके 2x हो गए। 2 जो इधर ज़रब की सूरत में है, इधर आके तक़सीम हो जाएगा, तो 2 तियाँ 6 हो गए। तलबा इस तरीके से आपको ये समझ में आ गया होगा x की कीमत आ गई है। अभी x की कीमत हम किसी भी मसावात में रख सकते हैं, जिस मसावात में भी रखेंगे हमें वो मिल जाएगी दूसरी y की कीमत। ठीक है, x की कीमत हम मसावात इसमें रख देते हैं x जमा y, मसावात 3 मैं लिख देता हूँ x जमा y बराबर 5। ये दरअसल मसावात 3 है तो x की कीमत जो 3 है वो हम यहाँ पे रख देंगे, तो ये 3 हो गया जमा y बराबर 5। 3 अब इधर आकर के माइनस हो जाएगा क्योंकि इसमें जमा की अलामत है। 5 में से 3 गए, 2 बच गया। हम इस तरह से हम हमज़ात मसावात के हल तक पहुँच गए, x की कीमत 3, y की कीमत 2। उम्मीद है तलबा आप इसे अच्छी तरह समझ गए होंगे। ठीक है, अब हम मश्की सवालात पर आ जाते हैं तलबा। मश्की सवालात में पहला सवाल तो बहुत ही सिंपल पूछा गया है। एक्स और वाई की कीमत मालूम किए बगैर
अगर आप x और y की कीमत मालूम करने के बाद दोनों को जमा करेंगे, फिर नफ़ी करेंगे तो बहुत ही लंबी कहानी हो जाएगी तलबा। हम इसे इस तरह से करेंगे कि बस ये देखते ही हमारे पास ये जवाब आ जाएगा, ठीक है? तो मैं बता रहा हूँ और हम करेंगे। इसे पहला सवाल ले लेते हैं। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ सवाल नंबर 1, ये हो गया 12x जमा 13y बराबर 51, इसे मसावात 1 दे देता हूँ। दूसरी मसावात है 13x जमा 12y बराबर 49, इसे मसावात 2। मसावात 1 और 2 को जमा करेंगे, ठीक है? मैं यहाँ पे लिख देता हूँ मसावात 1 और 2 को हम जमा करने पर, ठीक है? हम जमा करेंगे तो पहले मसावात 1 और 2 को मैं लिख लेता हूँ फिर से। मसावात 12x जमा 13y बराबर 51 और दूसरी मसावात है 13x जमा 12y बराबर 49। जब हम जमा करेंगे तो अलामत में कोई तब्दीली नहीं होगी तलबा। इसे जमा कर लीजिए, ये हो गया कितना 25x, ये भी कितना हो गया 13 में 12 जमा किए, ये हो गया 25y और 51 में 49 जमा किए तलबा, ये हो गया 100। अब इस मसावात को देखिए, इसे हम 25 से तकसीम कर देते हैं। मसावात को या लिख देंगे तरफैन में 25 से तकसीम करने पर, ठीक है, तकसीम कर देते हैं हम। तो मैं यहाँ पर लिख दूं ताकि थोड़ा आपको समझ में आ जाए। ये हो गया बटे 25, इधर भी लिख दिया बटे 25, इधर भी लिख देता हूँ बटे 25। तो क्या बचेगा x जमा वाई बराबर 100 को 25 से तकसीम करेंगे तो 4 आएगा। तो तलबा हमें जो मालूम करना था, एक जवाब आ गया x जमा वाई बराबर 4, ठीक है? हमने x और y मालूम नहीं किया, डायरेक्ट हमारा एक जवाब हाजिर हो गया। तो हम यहाँ पे एक जवाब लिख देंगे। अब हमें मालूम करना है x माइनस वाई, जमा किए तो हमें पहला मिल गया। तलबा इसी तरीके से अब हम जमा की बजाय क्या करेंगे, अब हम नफी करने वाले हैं, ठीक है? तो मैं इन्हीं मसावात को अब नफी करने वाला हूँ, ठीक है? मैं अब यहाँ पे जमा की बजाय हम नफी कर लेंगे। मैं इसको हटा देता हूँ, ठीक है? अब हम देखते हैं इसके आगे हम नफी में हमारा क्या जवाब आता है, ठीक है? मसावात 1 इसी तरह से लिखेंगे, मसावात 2 लिखेंगे। मसावात 1 में यहाँ पे पूरी इबारत सही कर लेते हैं। मसावात 1 से 2 को नफी करने पर, यहाँ पे तलबा जब आप मसावात 1 से 2 को नफी करेंगे तो 2 नीचे रहना चाहिए, ये बात जहन में रखिए। अलामत अब मैं चेंज कर देता हूँ, जमा है तो नफी, इधर भी जमा है तो नफी, अलामत चेंज हो गई। अब पहली अलामत आप इसे जहन में नहीं लाने वाले हैं। अब हल करिए, यहाँ पर अलामत मुख्तलिफ है, नफी किए तो एक एक्स आया और बड़े अदद की अलामत नफी लगा देंगे। यहाँ पर भी 13 में जमा 12 में नफी, अलामत मुख्तलिफ है तो नफी किए 13 में से 12 गए, एक आया, बड़े अदद की अलामत है जमा, 13 में जमा है इसलिए ये आया। अब इसे भी हल कर लेते हैं। यहाँ पे अलामत मुख्तलिफ है, नफी कर लेंगे तो यहाँ पर आएगा 2, बड़े अदद में जमा है। तलबा भी यहाँ पर हमें x माइनस वाई चाहिए, तो हम क्या करेंगे, इस मसावात में नफी से ज़रब करेंगे। तो लिखेंगे तरफैन में नफी से ज़रब करने पर, ठीक है? तो नफी से ज़रब करेंगे तो ये हो जाएगा जमा x हो जाएगा, ये नफी y और ये हो जाएगा नफी 2। तलबा ये हमारा जवाब दूसरा मुकम्मल हो गया है। उम्मीद है आपको ये सवाल अच्छी तरह समझ में आ गए होंगे। अब हम तलबा आते हैं सवाल नंबर 2, मश्क के सवाल नंबर 2 की तरफ, ठीक है?
इसे पूरा पहले हटा लेते हैं। अब सवाल नंबर 2 देख लेते हैं। सवाल नंबर 2 में हम पहले मसावात का नंबर देते हैं। ये है दूसरा सवाल। इसे मसावात 5x नफी 3y बराबर 14 है। इसे नंबर 1। इसी तरह से दूसरी मसावात है। ये हो गया 3x नफी 5y बराबर 2। ये है हमारी दूसरी मसावात। ठीक है। अब यहाँ पर हम एक बार उसी तरह से जमा करेंगे। मसावात 1 और 2 को जमा करने पर। तलबा यहाँ पे जब जमा की बात आती है तो हम आगे पीछे अगर मसावात लिख लेंगे तो इस पे कोई फर्क नहीं आने वाला है। ठीक है, तो मैं मसावात को लिख लूँ 5x नफी 3y बराबर 14। ये मसावात 1 है और दूसरी मसावात है 3x नफी 5y बराबर 2। अब मैं जमा कर लेता हूँ इन मसावात को। अलामत नहीं चेंज होने वाली है। 5 में 3 जमा किए, ये हो गए 8x। अलामत यहाँ पे यकसा है, तो है नफी लेकिन अलामत यकसा है, तो यहाँ पर भी जमा होगा और अलामत वही लगेगी जो आप इन दोनों में दिख रही है नफी की। यहाँ पर भी अलामत यकसा है, इसलिए जमा करेंगे। 14 में 2 जमा किए 16 और अलामत जमा की 16 में। तो तलबा यहाँ पर हम देखिए हर अरकान जो है ये भी 8 से तकसीम होने वाला है, ये भी 8 से तकसीम होने वाला है, ये भी 8 से तकसीम होने वाला है। तो हम क्या लिखेंगे? तरफैन को 8 से तकसीम करने पर, ठीक है, तकसीम किए तो 8 8 कट गया, क्या बचा? x नफी y बराबर 2। तो हमारा नफी वाला जो जवाब है वो आ गया तलबा। हम जमा किए तो नफी वाला जवाब हमारे पास मौजूद है। तो इस तरीके से एक जवाब हमारे पास आ गया है। अब हम जमा वाला जवाब हासिल करेंगे। तो हम क्या करेंगे? अब हम इन मसावात 1 और 2 को अब नफी करने वाले हैं। ठीक है, अब मैं इसे हटा देता हूं। अब हम नफी करने वाले हैं। दोनों को जब हम नफी करेंगे तो हमें जवाब मिल जाएगा। ठीक है, नफी कर लेते हैं। मसावात 1 से 2 को नफी करने पर, ठीक है, मसावात 1 जो है वो 5x नफी 3y बराबर 14। दूसरा है 3x नफी 5y बराबर 2। नफी करेंगे तो ये अलामतें बदल जाएंगी। 3 में जमा है तो नफी, नफी यहाँ 5 में है तो ये जमा हो गया, 2 में जमा है तो नफी तलबा। अब अलामत के एतबार से हम इसे हल करें। 5x में से 3x चला गया, ये बचेगा हमारे पास 2x। ये जमा 5x है, तो देखिए जमा 5x है, नफी इसका भूल जाएंगे हम। ठीक है, तो अलामत मुख्तलिफ है, नफी करेंगे, 5 में से 3 गए, ये हो गया 2y। बड़े अदद में अलामत क्या है? जमा की। अब इसे भी हम 14 में से 2 नफी करें तो ये 12 हो गया। अब तलबा यहाँ पे देखिए ये भी 2 से तकसीम होने वाला है, ये भी अरकान 2 से, ये भी। तो हम लिखेंगे तरफैन को 2 से तकसीम करने पर, ठीक है, 2 से हम तकसीम करेंगे। यहाँ पर हम तकसीम करने पर देखिए क्या हासिल हुआ, 2 2 कट गए, क्या बचा? x जमा ये 2 2 कट गए, बचा जमा y बराबर, और 2 1 2, 2 6 12, 6 बचा। तो इस तरह से तलबा जो हमें मिला है जवाब x जमा y का जवाब आया है 6। तो इस तरह से हमारा दूसरा जवाब भी आ गया। यहाँ पे तलबा याद रखिए आप x और y नहीं मालूम कर रहे हैं, दोनों को अलग अलग नहीं मालूम कर रहे हैं, सिर्फ हमें जमा और नफी से ये हासिल हो रहा है। अगर आप x y अलग मालूम करेंगे तो आपको काफ़ी दिक्कत होगी और इस तरीके से ये ज़्यादा वक्त ले लेगा, नंबर कम रहेगा। उम्मीद है आपको सवाल नंबर 1 के दोनों सवाल की वजाहत अच्छी तरह समझ में आ गई होगी। अब हम सवाल नंबर 2 पर आते हैं। सवाल नंबर 2 के लिए ये
सवाल नंबर 1 और 2 को इसी तरह से हल करेंगे। अब हम सवाल नंबर 2 पर आ जाते हैं। सवाल नंबर 2 में 2 सवाल पूछे गए हैं। इसमें कहा गया है हमजाद मसावातों को हल कीजिए। तो तलबा हमें यहाँ पर जो तगय्युर है m और n, इसकी कीमत मालूम करेंगे, और दूसरे में x और y, इस दोनों की कीमत हम मालूम करेंगे। ठीक है, तो पहला सवाल हम ले लेते हैं। पहले सवाल को हम यहाँ पर लिख लेंगे। यह है 33m जमा 32n बराबर है 34। इसे मसावात नंबर 1 देंगे, और अब इसी तरह से मसावात 2 लिख लेते हैं। मसावात 2 है 32m जमा 33n बराबर 31। ये मसावात 2 हो गई। अब आपको पता है जब यहाँ पर ज़रीब m के और n के दूसरे मसावात में यकसा होते हैं, तो हम उन मसावात को क्या करेंगे, एक बार जमा एक बार नफी करेंगे। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं मसावात 1 और 2 को जमा करने पर। ठीक है, अब इसे हम जमा कर लेते हैं तलबा। तो मसावात को फिर से 1 और 2 लिख लेते हैं तरतीब से। ये हो गया 33m और ये हो गया 32n जमा 34। दूसरी मसावात है 32m जमा 33n बराबर 31। जमा करना है तो इसमें तलबा अलामत तब्दील नहीं होगी। 3 में 2 जमा किए 5, 3 में 3 जमा किए 6, और ये m रहेगा। इसी तरह से ये भी हो गया 65 65 n हो गया। इसे जमा कर दीजिए, ये भी हो गया 65। तो तलबा हम देख रहे हैं इस मसावात में 65 हर रुकन में मौजूद है। तो आपकी समझ में आ गया होगा इस मसावात को, यानी तरफेन में हम किससे तकसीम करने वाले हैं। तरफेन में 65 से हम तकसीम करेंगे, 65 से तकसीम करने पर। ठीक है, तो मैं यहाँ पे फिर लिख देता हूँ ताकि आपके समझ में आ जाए। यहाँ भी 65 हर अरकान को 65 से तकसीम करेंगे। तो यहाँ पे 65 65 कट गया, तो तलबा क्या बचा, m जमा, इधर 65 65 कट गए, बचा क्या, n बराबर, इधर भी 65 पूरी तरह से कट गए, यहाँ पे 1 बचेगा। इसे मसावात 1 दे दें। एक बहुत ही सिंपल मसावात हासिल हो गई। तलबा इसी तरह से अब हम दोनों मसावात को एक बार हम जमा कर चुके हैं। अब हम इन 2 मसावात को तफरीक करेंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे मसावात 1 से 2 को नफी करने पर। ठीक है तलबा, अब मसावात 1 को पहले हम 1 से करना है, तो एक मसावात 1 पहले लिखेंगे 33m जमा 32n बराबर 34। दूसरी मसावात है 32m जमा 33n बराबर। ठीक है, अब यहाँ पर इन दोनों मसावात को हम नफ़ी कर लेते हैं। याद रखिए जब हम 2 मसावात को नफ़ी करते हैं तो मसावात की अलामतें बदल जाती हैं। 32 में जमा है तो नफ़ी हो जाएगा, 33 में जमा है ये भी नफ़ी, 31 में जमा है ये भी नफ़ी। तो तलबा मैं आपके लिए इन अलामतों को जो पहले से इनकी मौजूद है मैं थोड़ा हाइड कर देता हूँ। ये जमा है इसे भूल जाइए, 33 में जमा है ये भी भूल जाइए, 32 में कुछ नहीं, इसका मतलब अलामत भूल जाइए। तो ज़हन में आपको रखने के लिए मैं ये बातें यहाँ पे मार्क कर दिया हूँ। अब 33 में से 32 नफ़ी करेंगे तो तलबा बचेगा 1, और 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ n आया, m आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर 1 m आ गए। फिर इसी तरह से 32 और 33 अलामत मुख्तलिफ है, नफ़ी करेंगे तो यहाँ पर n आ जाएगा, बड़े अदद में अलामत है नफ़ी का, इसलिए नफ़ी लगाएंगे। इसी तरह से यहाँ पे 34 है, 34 में से 31 गए, यहाँ पे 3 आ गया। अब ये सिंपल सी मसावात, इसे नंबर 2 दे देंगे। तलबा 1 और 2 का मुशाहिदा करें। हम देखें कि अब m एक n में जमा है और दूसरा n में नफ़ी है। तो इसका मतलब हम इसे आसानी से दोनों मसावात को अगर हम जमा करें तो ये n खारिज हो जाएगा।
तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं मसावात। तलबा यहाँ पे मसावात नंबर 3 और 4 हम करेंगे। मसावात यहाँ पर 1 और 2 तो पहले से तय है, इसे मसावात नंबर 3 दे देंगे और ये इसे मसावात नंबर 4 देंगे। मसावात 3 और 4 को जमा करने पर मसावात 3 में लिख लेता हूँ m जमा n बराबर 1 और मसावात 4 लिख लेता हूँ m नफी n बराबर 3। ठीक है तलबा, अब इसे मैं जमा करूँगा तो 1m और 1m ये हो जाएगा 2m। n कट के 0 हो गया जिसे लिखने की ज़रूरत नहीं और 3 में 1 जमा किए तलबा 4 हो गए। अब m के साथ जो 2 है ज़रब की सूरत में है तलबा, तो फिर ज़रब दूसरी तरफ अगर जाता है तो वो क्या हो जाता है, तक़सीम। इसे तक़सीम कर लीजिए, 2 दूनी 4, तो इसलिए तलबा m की कीमत आ गई हमारे पास 2। अब m की कीमत हम किसी में रखेंगे, किसी एक मसावात में रखें जो आपको समझ में आ जाए। ठीक है, मसावात 3 में रखेंगे। मसावात 3 में रखेंगे m बराबर 2 मसावात 3 में रखने पर, ठीक है, मसावात 3 पहले मैं लिख लेता हूँ m जमा n बराबर 1। m की कीमत है 2, तो इस तरह से अब n मालूम करना है, बाकी अरकान 2 जो है राइट साइड में आए के नफ़ी हो जाएंगे। तो इस तरह से n की कीमत हो गई नफ़ी 1। अलामत मुख्तलिफ नफ़ी किए, 2 में से 1 गया, 1 बड़े अदद की अलामत। तो तलबा इस तरीके से ये हो गया। अब हम हल लिख लेते हैं। हल है m n, तो इस तरीके से m की कीमत है 2, n की कीमत है नफ़ी 1। इस तरीके से ये पहला सवाल मुकम्मल हो गया तलबा। उम्मीद है आपको पहले सवाल की वज़ाहत अच्छी तरह समझ में आ गई होगी। अब मैं आपको आखिरी सवाल की भी वज़ाहत कर देता हूँ। ठीक है, सवाल नंबर 2 ले लेते हैं अब। यहाँ पर तरी तरीका वही रहेगा। सवाल नंबर 2 में मसावात लिख ले लेते हैं। 15x नफ़ी 17y नफ़ी 28 बराबर 0। तरतीब कुछ बदली हुई सी लग रही है, इसलिए हम इसे चेंज कर लेते हैं। दूसरी मसावात 15y नफ़ी 17x जमा 36। तगय्युर जिसमें नहीं है वो भी लेफ्ट में है, तो हम इसे तब्दील करके लेते हैं। 15x नफ़ी 17y राइट साइड में आ गया, ये नफ़ी 28 में तब्दील हो गया, तो इसे मसावात नंबर 1 दे देते हैं। इसी तरह से अब मसावात, ये दूसरी मसावात को भी तरतीब देते हैं। ठीक है, तो ये हो गया 15y, y पहले लिखा है, x बाद में है, तो हम इसे क्या करते हैं, तरतीब दे देते हैं। पहले x को लिख लेते हैं। x वाला है नफ़ी 17, तो यहाँ पे हम लिखेंगे नफ़ी 17x और जमा 15y। 36 राइट साइड में जाने के बाद नफ़ी हो जाएगा, तो यहाँ पे लिखेंगे नफ़ी 36 मसावात 2 दे देते हैं। ठीक है, अब आपको हम क्या यहाँ पे वही तरीका इस्तेमाल करेंगे, या इस मसावात 2 को नफ़ी से ज़रब दे दें या इसी तरह से रहने दें, जैसा भी आप बेहतर समझते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे नफ़ी से ज़रब दे देता हूँ ताकि थोड़ा-सा इसमें आसानी हो, फिर उसके बाद में मैं इसे मसावात नंबर दूँगा। ठीक है, नफ़ी से ज़रब करने पर, नफ़ी से ज़रब करने पर नहीं भी करेंगे आप, बाकी उसी तरह से करते हैं तो भी जवाब सही रहेगा। 17x नफ़ी 15y बराबर जमा 36। सबकी नफ़ी से ज़रब करने पे सबकी अलामत बदल गई। मसावत 2। अब मसावत 1 और 2 को हम क्या करेंगे, जमा करेंगे तलबा। तो लिख लेते हैं मसावत 1 और 2 को जमा करने पर, ठीक है, मसावत 1 है 15x नफ़ी 17y बराबर 28 और दूसरा है 17x नफ़ी 15y बराबर 36। अब हम जब जमा करेंगे तो अलामत नहीं बदलने वाली है। जमा कर लीजिए, ये हो गया 32x, ये हो गया नफ़ी 32y और इसे जमा किए
4 और ये 62। तो हम यहाँ पे क्या देखते हैं, ये तमाम अरकान 32 से तक़सीम होने वाले हैं। तो इसलिए मैं यहाँ पर आपको लिख दूँ कि में तरफ़ैन को 32 से तक़सीम करने पर तरफ़ैन 32 से तक़सीम करने पर, ठीक है? तो मैं यहाँ पे थोड़ा तक़सीम करके लिख देता हूँ ताकि आप समझ जाइए, ये लिखना ज़रूरी नहीं है, ये आपके समझने के लिए है। ठीक है, इस तरह से हम तक़सीम करेंगे तो ये 32-32 कट गया, बचा क्या तलबा x। ठीक है, यहाँ पर भी 32-32 कट गए, बचा क्या नफ़ी y। ठीक है, अब बराबर 32 दूनी 64 होता है, तो यहाँ पे बराबर 2 बच गए। तो ये एक मसावात हो गई, तीसरा नंबर इसे दे देते हैं। तो हमें एक मसावात हासिल हुई जमा करने पर। अब हम इसी तरह से मसावात 1 और 2 को नफ़ी करेंगे। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ मसावात 1 से 2 को नफ़ी करने पर। ठीक है, मसावात 1 लिख लेता हूँ, मसावात 1 है 15x। ठीक है, नफ़ी 17y बराबर 28। दूसरी मसावात है 17x नफ़ी 15y बराबर 36। इसे मैं अब नफ़ी करूँगा। नफ़ी की अलामत लगा दूँ। अब यहाँ पे जमा है, 17 में नफ़ी हो गया, यहाँ नफ़ी है तो ये जमा, 36 में जमा है तो नफ़ी। अब तलबा हम यहाँ पे क्या करेंगे, अलामत जो हमें कहेगा वही अमल करने वाले हैं। 15 में कोई अलामत नहीं, इसका मतलब जमा। 17 में नफ़ी वाली अलामत मानी जाएगी। हल करेंगे, अदद मुख्तलिफ है तो इसलिए नफ़ी करेंगे 2 बड़े अदद की अलामत। तो इस तरह से यहाँ पे हम लिखेंगे नफ़ी 2x। इसी तरह से अब हम यहाँ पे देखें तलबा, 17 में नफ़ी है और 15 का नफ़ी भूल जाएंगे और इसकी दूसरी अलामत जमा वाली हम तयन करेंगे। तो इस तरह से ये हो जाएगा नफ़ी 17 और जमा 15। तो इसका भी जवाब आएगा नफ़ी 2 तलबा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे नफ़ी 2y। अब इसी तरह से 36 और 28, 36 में से 28 अलामत मुख्तलिफ है, नफ़ी कर लिए, तो ये बच गया नफ़ी 28, बड़े अदद में नफ़ी है। अब ये तमाम अरकान जो हैं 2 से तक़सीम होने वाले हैं। तरफ़ैन को यहाँ पर 2 से तक़सीम करने पर, यहाँ पे नफ़ी 2 से तक़सीम कर देते हैं, नफ़ी 2 से तक़सीम करने पर। नफ़ी 2 से तक़सीम करेंगे तो हमें एक दूसरी मसावत हासिल हो जाएगी। तो हम यहाँ पे वो तक़सीम करके इसे हासिल कर लेते हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं हम। ठीक है, तो मैं यहाँ पे तक़सीम कर देता हूँ, नफ़ी 2 लिख देता हूँ। ये नफ़ी 2, इधर भी इसे तक़सीम कर दिया, नफ़ी 2 और इधर भी नफ़ी 2। तो यहाँ पे नफ़ी 2 कट गया, बचा क्या सिर्फ़ तलबा x बच रहा है। तो हम यहाँ पे x लिख लिए। यहाँ पर नफ़ी 2 है नीचे भी और शुमार को निंदा में भी नफ़ी 2, नफ़ी कट गया तो सिर्फ हमें y लिख सकते हैं, जमा y। यहाँ पर नफ़ी कट गया और 2 चौक 8। तो इस तरह से तलबा बराबर हम 4 लिखेंगे। तो ये मसावात चौथी हो गई। अब तलबा हम मसावात 1 और मसावात 4 का मुशाहिदा करें। तो हमें ये दोनों मसावात पे देखें, ये मसावात हैं 1 और 4 और ये मसावात 3। तो इन 2 मसावात के यहाँ पे ये मसावात नंबर है 4। तो अब इससे समझ में आ रहा है इन 2 मसावात को हम क्या करेंगे अब? y में जमा है और तीसरे में y नफ़ी है, तो मसावात 3 और 4 को जमा करेंगे। मसावात 3 और 4 को हम जमा करने पर, तो मसावात 3 मैं लिख लेता हूँ, x नफ़ी y बराबर 2 और 4 है x जमा y बराबर 4। जमा कर लेते हैं, ये y कट गए, ये हो गया 2x बराबर 6।
दो जो x के साथ ज़रब यहाँ पर हमें दिख रहा है, वो राइट साइड में आने के बाद क्या हो जाएगा तलबा? वो तक़सीम हो जाएगा। तो हम तक़सीम कर लिए, 2 तियाँ 6, x मिल गया, ठीक है? अब हमें y मालूम कर सकते हैं। तो हम मसावात 4 में रख देते हैं। तो इसे लिख लेंगे मसावात 4 में रखने पर, ठीक है? मसावात 4 क्या है? x जमा y बराबर 4। x की कीमत कितनी है? 3 जमा y बराबर 4। तो ये y बराबर हो गया 4, 3 जो है राइट साइड में है, इधर आकर के नफ़ी हो जाएगा। तो इस तरह से y बराबर 1 हो जाएगा तलबा। तो हम इस तरह से अपने हल तक पहुँच गए हैं। हमारा जो जवाब है, वो हम यहाँ पे लिख लेते हैं। इसको सही कर लिए, 1 आ गया, ठीक है? तो हमारा जवाब जो है x और y है, इसे x का जवाब था 4 और y का जवाब है 1, ये हमारा हल है। तलबा, आखिरी सवाल आज के दिन की वज़ाहत पूरी हुई। उम्मीद है आपको आज के तमाम सवालात की वज़ाहत अच्छी तरह समझ में आ गई होगी। अज़ीज़ तलबा, आप इस इल्मी ख़ज़ाने को अपने अज़ीज़ तलबा तक, दोस्त व अहबाब तक पहुँचाएँ। अल्लाह से नेकी की उम्मीद रखते हुए, हम किसी के मोहताज नहीं है तलबा, असातिज़ा आपके मोहताज नहीं है, ना आप असातिज़ा के मोहताज हैं। हम सब अल्लाह के मोहताज हैं। हमें अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए और हमेशा अल्लाह ताला से एक नेकी की उम्मीद रखते हुए इस दुनिया में कदम ब कदम बढ़ाते रहना चाहिए। अल्लाह ताला हमारी ख़ताओं और लग़ज़िशों को माफ़ करे, हमारे अमल को कबूल फ़रमाए। आमीन। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।